नमस्कार। मैंने उन्हीं प्रश्नों को इस सेट में शामिल किया है जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तथा आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह सेट आने वाली आगामी आरपीएफ प्रमोशन परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए मैं श्रावण कुमार शुरू करता हूं आरपीएफ प्रमोशन टेस्ट की क्वेश्चन सेट संख्या 25 के प्रश्न एवं उनके उत्तर। क्वेश्चन सेट संख्या 25 का पहला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में चोरी को परिभाषित किया गया है? इसके 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 375, ख में है धारा 378, ग में है धारा 379 एवं विकल्प घ में है धारा 380। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात धारा 378। प्रश्न संख्या 2 में है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 378 के अनुसार चोरी के लिए आवश्यक तत्व कितने हैं? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 2, ख में है 3, ग में है 4 तथा विकल्प घ में है 5। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात 5। प्रश्न संख्या 3 में है, निम्नांकित में कौन चोरी के तत्व हैं? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है कोई चल संपत्ति हो तथा वह किसी के कब्जे में हो। ख में है बिना उसकी सहमति एवं बेईमानी से ले जाने के लिए। घ में है वहां से हटाई जाए तथा विकल्प घ में है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 4 में है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में चोरी के लिए दंड का प्रावधान लिखा गया है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 375, ख में है धारा 378, ग में है धारा 379 तथा विकल्प घ में है धारा 380। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात धारा 379। प्रश्न संख्या 5 में है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में निवास स्थान, गृह, दुकान आदि से चोरी करने का दंड वर्णित है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 380, ख में है धारा 379, ग में है धारा 378 एवं विकल्प घ में है धारा 375। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात धारा 380। प्रश्न संख्या 6 में है, क धमकी देता है कि यदि ख उसे 2 लाख रुपए नहीं दिया तो वह ख के बेटे को उठा लेगा। इस प्रकार क द्वारा ख को उत्प्रेरित किया जाना क्या कहलाएगा? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है चोरी, ख में है लूट, ग में है उद्यापन तथा विकल्प घ में है डकैती। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात उद्यापन। प्रश्न संख्या 7 में है, निम्नांकित किसके विषय में उद्यापन का अपराध नहीं किया जा सकता है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है अस्थावर संपत्ति, ख में है जंगम संपत्ति, ग में है मूल्यवान प्रतिभूति एवं विकल्प घ में है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात अस्थावर संपत्ति। प्रश्न संख्या 8 में है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में उद्यापन को परिभाषित किया गया है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 383, ख में है धारा 382, ग में है धारा 381 एवं विकल्प घ में है धारा 380। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात धारा 383।
प्रश्न संख्या 9 में है भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में लूट को परिभाषित किया गया है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 385, ख में है धारा 388, ग में है धारा 390 एवं विकल्प घ में है धारा 392। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात धारा 390। प्रश्न संख्या 10 में है लूट किसका परिवर्तित रूप होता है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है चोरी का, ख में है उद्दापन का, ग में है उपरोक्त दोनों का तथा विकल्प घ में है किसी का नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात उपरोक्त दोनों का, यानी चोरी का भी और उद्दापन का भी परिवर्तित रूप लूट है। प्रश्न संख्या 11 में है चोरी कब लूट में बदल जाती है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है जब 2 या 2 से अधिक किंतु 5 से कम व्यक्ति चोरी में शामिल हों। ख में है जब जीवन को आसन्न संकट उत्पन्न हो गया हो। ग में है जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति चोरी में हो तथा विकल्प घ में है जब बल का प्रयोग किया गया हो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात जब जीवन को आसन्न संकट उत्पन्न हो गया हो। प्रश्न संख्या 12 में है उद्दापन कब लूट में बदल जाता है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है जब अपराधी उद्दापन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में हो। ख में है जब अपराधी तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहति आदि का भय में डालकर उद्दापन करता हो। ग में है जब अपराधी उसी समय और वही चीज परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता हो तथा विकल्प घ में है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 13 में है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 391 में किसको परिभाषित किया गया है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है डकैती, ख में है चोरी, ग में है उद्दापन तथा विकल्प घ में है लूट। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात डकैती। प्रश्न संख्या 14 में है जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर लूट करते हैं अथवा लूट करने का प्रयत्न करते हैं तब उसे क्या कहते हैं? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है डकैती, ख में है चोरी, ग में है उद्दापन तथा विकल्प घ में है लूट। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात डकैती। प्रश्न संख्या 15 में है डकैती में अपराधियों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 2, ख में है 4, ग में है 5 तथा विकल्प घ में है 7। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात 5। प्रश्न संख्या 16 में है भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में लूट के लिए दंड का प्रावधान लिखा गया है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 390, ख में है धारा 392, ग में है धारा 395 तथा विकल्प घ में है धारा 396। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात धारा 392। प्रश्न संख्या 17 में है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 392 के अनुसार यदि लूट सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच राजमार्ग पर किया गया हो तो अपराधी को कितनी सजा मिलेगी? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 14 वर्ष, ख में है 10 वर्ष, ग में है 20 वर्ष एवं विकल्प घ में है 7 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है क,
अर्थात 14 वर्ष। प्रश्न संख्या 18 में है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में डकैती के लिए दंड का प्रावधान लिखा गया है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 390, ख में है धारा 392, ग में है धारा 395 एवं विकल्प घ में है धारा 396। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात धारा 395। प्रश्न संख्या 19 में है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में डकैती के साथ हत्या के लिए दंड का प्रावधान लिखा गया है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 390, ख में है धारा 392, ग में है धारा 395 तथा विकल्प घ में है धारा 396। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात धारा 396। प्रश्न संख्या 20 में है, निम्नांकित में कौन डकैती के संबंध में असत्य है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है डकैती की तैयारी भी अपराध है, ख में है उपस्थित होकर डकैती के प्रयत्न में मदद करना भी डकैती है, ग में है इसमें अपराधियों की न्यूनतम संख्या 7 होती है तथा विकल्प घ में है इस अपराध की सजा आजीवन कारावास जो 10 वर्ष की हो सकेगी और जुर्माना भी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात इसमें अपराधियों की न्यूनतम संख्या 7 होती है। प्रश्न संख्या 21 में है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के बारे में उल्लेख किया गया है? इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 402, ख में है धारा 403, ग में है धारा 399 तथा विकल्प घ में है धारा 400। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात धारा 403। इसी के साथ क्वेश्चन शीट संख्या 25 समाप्त करता हूं। भारतीय दंड संहिता 1860 की क्वेश्चन शीट संख्या 26 के साथ बहुत जल्द ही उपस्थित होने वाला हूं। धन्यवाद।